हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सन टैरो 111 में आप सभी का स्वागत है। मैं टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, आकाशिक हीलर और क्रिस्टल हीलर हूँ। तो आज मैं देखना चाहूँगी कि क्योंकि दीपावली है और खास करके दीपावली के बाद सभी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी और गणेश जी का आशीर्वाद उनके ऊपर रहे। तो मैं देखना चाहूँगी कि भगवान गणेश जी यानी गणपति देवा जो भी नाम से आप पुकारें उन्हें, और माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों के ऊपर क्या है। तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम आप लोग का ना लूँ और आप लोगों की एनर्जी निकाल करके देखूँ। तो गाइज, इसमें आप सभी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि आप लोग आते हैं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। प्लीज एंजल्स मुझे गाइड करें और बताएं मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके ऊपर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की क्या कृपा है। सॉरी गाइस, मेरी थोड़ी सेहत ठीक नहीं है और इस कारण मुझे गले में खराश हो गई है और मैं बार बार वीडियो ऑफ कर रही हूँ। यहाँ आप लोगों की थोड़ी सी एनर्जी निकालूंगी, स्ट्रेंथ। तो गाइस, जितने भी आप लोग एयर साइन के हैं, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो आप सभी यहाँ पर काफ़ी मुझे स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यहाँ गणेश जी का वाहन भी, यानी यहाँ खुद देखिए एलिफेंट हैं, यानी गणेश जी खुद आए हुए हैं। तो आप लोगों के जीवन में जो भी समस्या थी, सेहत, मनी, प्रॉपर्टी, जॉब, रिश्ते, तो सभी चीज़ों का अब खात्मा होने वाला है, यानी ये सारा वो खत्म होने वाला है गाइस। मैं कभी कभी उर्दू भी बोल लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मेरे जितने भी बाहर, इंडिया के बाहर जो भी लोग देखते हैं, हर तरह के लैंग्वेज के लोग हैं, तो उनके लिए भी कभी कभी मैं बोलती हूँ। कोई बात नहीं। तो गाइज, आप लोगों के जीवन में जो भी समस्याएं थी, अब उसका समाधान होने वाला है, क्योंकि आप लोगों के अंदर अब वो एनर्जी आ गई है, हर तरह से ताकत आ गई है आपके अंदर। जो भी आप अभी तक पिछले बीते सालों में जो आप लोगों के जीवन में हुआ, वहाँ से पूरी मजबूती के साथ एक सम्मानजनक तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। सम्मानजनक तरीके का मतलब है, मेरा कहने का मतलब है गाइस कि देखिए, यहाँ एलिफेंट है। एलिफेंट बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ये सत्ता को भी रिप्रेजेंट करता है। ये बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास हाथी हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें, ये गणेश जी के बुद्धि, और क्योंकि गणेश जी इतने ज़्यादा बुद्धिमान हैं, तो उनके बुद्धि के बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें, आपकी वाणी अच्छी होने वाली है, जिस कारण कि आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, आपके अंदर एक पावर आएगी, एक स्ट्रेंथ आएगी। जो भी आप लोगों को लगता था कि मेरे जो भी रिश्ते हैं वो अभी तक तकलीफ दे रहे थे, तो उन सभी चीज़ों से लड़ने की ताकत आप लोगों के अंदर आने वाली है। और जब गणेश जी खुद आ चुके हैं, तो मैं गणेश जी इसलिए कर रही हूँ गाइस कि देखिए, यहाँ मुझे सभी कई तरह के ऋषि मुनि दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को शायद ठीक से कार्ड में नज़र ना आए, लेकिन मैं देख रही हूँ। यहाँ काफ़ी दिव्य शक्तियाँ मुझे नज़र आ रही हैं, देवदूत नज़र आ रहे हैं, एंजल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये सभी हैं जो आपके आसपास मौजूद हैं, और आपके जीवन में जो भी कष्ट था, जो भी तकलीफ़ें थी अभी तक,
सेहत से जुड़ी हुई, रिश्तों से जुड़ी हुई, मनी से जुड़ी हुई, तो उन सब चीज़ों को अब ये ख़त्म करने वाले हैं। और जो भी खुशियाँ थी उन वो सारी चीज़ों को आपने अट्रैक्ट किया है, अपने तरफ बुलाया है, और आप खुद में फाइट आप लोगों ने किया है गाइस, समाज के साथ, सोसाइटी के साथ, और अपने रिश्तों में भी आपने फाइट किया है, और वहाँ से आप लोग बाहर निकले काफ़ी मजबूती से। तो ये मजबूती आप लोगों की अब बनी रहने वाली है। और एंजल्स का पूरी तरह से आशीर्वाद आपके ऊपर है। आप जिस भी ईश्वर को माने, हर ईश्वर आप यहाँ पर मौजूद हैं गाइज। मैं सभी ईश्वर को देख, मैं कृष्णा भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहाँ तो अर्जुन को ज्ञान देते हुए, यानी अर्जुन को ज्ञान उन्होंने युद्ध के मैदान में दिया था। तो आपने अपने जीवन में अभी तक बहुत से लोग हैं एयर साइन में, जेमिनाई, खास करके लिब्रा और एक्वेरियस, आप सभी ने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा युद्ध लड़ा है गाइज। युद्ध का मतलब सिर्फ हम एक दूसरे की हत्या करें ये बात नहीं है। कई बार हमें मेंटली कई तरह से सफ़र करना पड़ता है, कई कष्टों को झेलना पड़ता है, कई अपनों को खोने के बाद हमें बहुत तकलीफ़ होती है। सारी तकलीफ़ों से आप लोग बाहर निकलने वाले हैं, और निकलेंगे गाइज, 100% निकलेंगे। इतनी सारी एनर्जी मेरे पास आई है, इतने सारे फाइटर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आपने फाइट किया है, और आपके साथ मुझे यहाँ कृष्णा के अलावा और भी लोग और भी ईश्वर दिखाई दे रहे हैं। आप किसी भी ईश्वर को माने, आप सभी के ईश्वर मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। जिन भी ईश्वर में आपको आस्था है, तो उन सभी चीज़ों से आप लोग लड़ करके, फाइट करके बाहर, और आप लोगों को स्पिरिचुअल ग्रोथ, बहुत कुछ लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली है। जहाँ मेरे कृष्णा आ गए तो फिर कहना ही क्या। कृष्णा यहाँ आप लोगों को जो ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान की प्राप्ति आप लोगों को देना चाह रहे थे, अब हो चुकी है, और आप लोगों के जीवन में हर पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं। एस ऑफ पेंटाकल्स, एस ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। गाइज मैंने तो पहले ही कहा था कि आप लोगों के जीवन में जब इतनी सारी पॉजिटिव बातें हो चुकी हैं, वे होने वाली हैं, इसका पता मुझे पहले एक ही कार्ड से चल गया था। तो देखिए ये 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई हुई है, यानी सालों साल आप लोगों ने गुजारा इंतज़ार में गाइज, और वो सारी चीज़ों का अब अंत होने ही वाला आप लोगों के जीवन में। इतनी अच्छी एनर्जी आई हुई है, तो हर तरफ से पैसे आपके पास चल कर आएंगे। आप लोग यकीन कीजिए मेरी बातों को। अगर आप जॉब में हैं तो वहाँ आपको ऑफ़र मिलेगा, कि आप इस जॉब को कर लें, इसमें कर लें, उसमें कई तरह के ऑफर्स मिलने वाले हैं आप लोगों को। और जहाँ अच्छे सैलरी मिलेगी, जिस काम में ज़्यादा पैसे मिलेंगे, वहाँ आप लोग इस काम को करने वाले हैं, जिस भी काम में हो, क्षेत्र में हो। सॉरी गाइस। और आप लोग अपने मन की सुने। आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर आप लोगों के अंदर है। आप लोग अपनी मन की सुने, डिसीजन आपको ही लेना होगा। आप पॉजिटिव डिसीजन लें। कभी ये ना सोचें कि मैं अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला तो क्या होगा, नहीं होगा। ये सारी बातें छोड़कर आपको आगे बढ़नी होगी, क्योंकि ऑफर आ रहा है आप लोगों के पास, रिश्तों का, जॉब का, ये सारी चीज़ों का। आप और देखिए क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, तो पैसों की समस्या खत्म होगी, और आप लोगों के लाइफ में आप लोग क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की तरह होने वाले। यानी गाइज आप ऐसी क्वीन होंगी या होंगे, मैं तो यहाँ एनर्जी बता रही हूँ, मेल फीमेल कुछ भी नहीं है, जिनके पास पैसों की कोई समस्या नहीं होगी। और आप लोग कहीं ना कहीं घूमने भी जाएंगे, और बहुत अच्छी जगहों पर जाएंगे। कोई हिल स्टेशन होगा, या फिर जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको बहुत बहुत शांति मिलेगी। और वहाँ जाने के बाद आप लोगों को ये भी यकीन होगा कि संसार में ईश्वर की शक्ति जो होती है वो सबसे बड़ी शक्ति होती है।
सॉरी गाइज, 5 ऑफ कप्स। तो आप लोग अगर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, यानी आप लोगों को लग रहा था या कुछ लोगों को अभी भी लग रहा है कि पता नहीं मैं जो बता रही हूँ, यानी मैंने जो भी बातें अभी आप लोगों को पॉजिटिव बातें बताई है वो होगा या नहीं होगा, बस ऐसे ही हम वीडियो देख रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं होता है। तो गाइज आप लोग इससे बाहर निकले। अगर इससे आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर पॉजिटिव बातें भी आपके जीवन में नहीं आएंगी। आपने जो भी ईश्वर से मांगा उसको भूल जाइए और उसके बाद देखिए कैसे ईश्वर खुद आपके जीवन में सारी चीज़ें लेकर के आएंगे। तो गाइज मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन आप लोग 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में ना रहें। बस हर वक्त दुखी दुखी दुखी, उदास हैं, बस निगेटिव बातें सोच रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ वैसे। तो गाइज फिर वो निगेटिव थॉट ही आप ईश्वर तक पहुँचाएंगे। द मैजिशियन। तो आप लोगों ने जो भी मन्नत मांगा था, जो भी प्रे किया था, जो भी प्रार्थना किया था, जिस लैंग्वेज को आप समझ जाएगा, तो वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होकर के आपके जीवन में आने वाली हैं। हो सकता है आपने किसी रिश्ते के लिए किया हो, जॉब के लिए किया हो, मनी के लिए किया हो, अपने लिए या अपनों के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैजिक तरीके से आपके जीवन में आएंगी। मतलब एक मैजिक होगा गाइज, और आपको यकीन नहीं होगा कि पहले तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन फिर आपको यकीन होगा कि नहीं, संसार में ईश्वर हैं। और जब हमारा वक्त आता है ईश्वर के पास से हमें पॉजिटिव बातें मिलने की, तो वो बातें मिलती भी हैं। तो सारी इच्छाएं, हो सकता है कि मैरिज के बारे में आपने कुछ किया हो, मैनिफेस्ट किया हो, तो वहाँ आपके पार्टनर आएंगे, आपके तरफ ऑफर करेंगे। या फिर आपने अपने बच्चों के लिए मांगा हो, अच्छी ग्रोथ मांगी हो, तो वो सारी चीज़ें मिलेंगी। यानी इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों के लिए आई हुई है। आप लोग कहीं बाहर पढ़ने जाना चाहते थे, जॉब करने जाना चाहते थे, बरसों से इंतज़ार कर रहे थे, तो वहाँ भी जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों का इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो बस गाइज वक्त करीब है, इतना करीब है कि आप लोग तैयार हो जाइए अपने जीवन में सारी पॉजिटिव बातों को रिसीव करने के लिए। और जब आप ये सारी बातें आपके जीवन में पॉजिटिव आएंगी, जो भी पॉजिटिव बातें आप लोगों के जीवन में आएंगी, तो आपके अंदर जो पिछले महीनों से या सालों से जो भी एक गुस्सा आपके अंदर दबा हुआ था, किसी के भी प्रति हो सकता है, अपनी सिचुएशन के प्रति हो, या किसी इंसान के प्रति हो, समाज सोसाइटी के तरफ से हो, तो सभी चीज़ें ख़त्म होने वाली। बस एक कदम खुशियाँ आपसे दूर है। दीपावली मनाइए गाइस। देखिए नवंबर का मंथ आप लोगों के जीवन में कितनी पॉजिटिव बातें लेकर आएगा। 100% आएगा गाइस, आप लोग यकीन कीजिए, वरना मैं इतना दावे के साथ इस तरह से नहीं बोलती हूँ। सिर्फ कार्ड देख करके नहीं बोलती, मुझे इंट्यूशन भी मिलता है। देखिए आप लोगों के लिए तो कार्ड जंप हो गया। तो आप लोग जिनके भी साथ आपने बचपन बिताया, काफ़ी यंग होने के बाद भी आपने बिताया, लेकिन आप लोग उनसे दूर हैं, तो उनके साथ बिताने का वक्त आ गया है, यानी टाइम बिताने का, उनके साथ जीवन में आगे जाने का। जितनी भी मेहनत आपने अपनी सेहत के लिए किया था, अपनी जॉब, अपनी पढ़ाई, मनी के लिए, ये सारी चीज़ें अब पॉजिटिव होगा। आप लोग को मेहनत का फल अब 100% मिलेगा। किसी भी, अगर आपने किसी रिश्ते के लिए मेहनत किया था और जिनकी यादों में अभी तक आप लोग जिन्हें याद करते थे और याद करके काफ़ी दुखी होते थे, उनके साथ बिताए हुए पल, तो वो सारे पल अब आपके पास आने वाले हैं, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए तरीके से। देखिए फिर कार्ड जंप हो गया आप लोगों के लिए। कितना अच्छा कार्ड। तो जो भी इच्छाएं थी 9 ऑफ कप्स की, और कितने, देखिए इस इंसान के पास देखिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी आई हुई है गाइस। मुझे तो ये एनर्जी को महसूस करके इतनी खुशियाँ हो रही है। तो आप लोगों के जीवन में जब ये पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तो आप लोग इनसे भी ज़्यादा खुश होने वाले हैं।
मैं दूसरे डेक से भी कार्ड निकाल लूँ। अब मुझे इस डेक से कार्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग के लिए इतनी सारी पॉजिटिव बातें जब मुझे दिखाई दे रही हैं, तो बस दीपावली गई, नवंबर का मंथ आया और आपके जीवन में जो भी निगेटिविटी थी वो चली जाएगी। दीपावली के दिए में वो सभी चीज़ें जल जाएंगी। तो दीपक आप लोग ज़रूर जलाएं। मैं तो कहूँगी कैंडल्स और ये जो बल्ब होते हैं गाइस, उससे ज़्यादा आप लोग दीपक जलाएं। दीपक जलाने से बहुत सी निगेटिव चीज़ें आग में अग्नि के द्वारा जलकर ख़त्म हो जाती है। हमारी संस्कृति में। और गाइस एक बात देखिए, एक बात मैं क्लियर बता दूं, अगर आप मिट्टी का दीपक जलाते हैं तो सिर्फ आप के घर में ही दीपावली की खुशियां नहीं आती हैं। जो लोग मिट्टी का दीपक बना करके मेहनत से बेचते हैं, तो उनके घर में भी दीपावली अच्छे से मनती है। मैं तो मिट्टी का दीपक ही जलाऊंगी और मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि आप लोग भी मिट्टी का दीपक ही जलाएं। एस ऑफ कप्स गाइज, यकीन मानिए नवंबर से आप लोगों के जीवन में काफ़ी पॉजिटिव ग्रोथ होने वाली है। और देखिए ये लेडीज़ को किस तरह से दिल लेकर के बैठी हुई है। तो ये हर रिश्ते के लिए मैं बोलती हूँ, सिर्फ मैरिज के रिश्ते के लिए नहीं बोलती हूँ। कई बार हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, माता पिता से अलग रह रहे हैं, तो उनके साथ भी आपका रिश्ता बहुत प्यारा और अच्छा होने वाला है। भाई बहन है तो वो भी अलग रह रहे हैं, तो उनके साथ भी आप लोगों का बहुत अच्छा रिश्ता होने वाला है। यानी कि पॉजिटिव बातें आप लोगों के जीवन में होने वाली है। जो जिस भी पॉजिटिव चीज़ का इंतज़ार आप लोगों को बरसों से था और अब तक आपके जीवन में नहीं आया था, तो सारी पॉजिटिव बातें आप लोगों के जीवन में अब होकर रहेगी। गाइस, अगर किसी के जीवन में आप लोग किसी को पसंद करते हैं या करती हैं, तो आप लोगों के लिए एनर्जी आ चुकी है कि आपके पार्टनर इसी तरह से आ करके आपको प्रपोज करेंगे। अब एनर्जी इस तरह से आती है मैरिज की, पार्टनर की, तो गाइस मुझे बताना भी पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई सिचुएशन आपकी अभी तक मन के मुताबिक नहीं थी, आपके दिल में जो तकलीफ़ें थी, तो सारी तकलीफ़ें ख़त्म होने वाली है। क्योंकि एक निगेटिव कार्ड जो आपके पास आया हुआ है, इसमें मैंने जो देखा गाइस, तो आप तो सिर्फ इतना देखेंगे, लेकिन मैंने जो देखा है उसमें मैं काफ़ी देखिए, इसमें बारिश भी हो रही है और वो बारिश काफ़ी अच्छी हो रही है। तो जो भी चीज़ें होंगी वो पॉजिटिव होंगी, निगेटिव चीज़ें नहीं होंगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो गाइज आप लोगों के जीवन में देखिए कितना अच्छा कार्ड आया हुआ है, 3 ऑफ कप्स। तो जो भी आपके पार्टनर है, वो मेल या फीमेल जो भी हो, तो वो पूरी तरह से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। अब मैं ज़्यादा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बारे में क्या बताऊँ, काफ़ी अच्छी एनर्जी होती है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी होती है उसकी। गाइज आप लोग बहुत लोग अगर टैरो कार्ड में, तो मुझे बहुत सी बातें पता चल रही हैं, लेकिन 18+ रीडिंग नहीं है गाइज। मैं इससे भी आप लोगों के लिए कार्ड निकाल कर देख लूँ। अगर आप अभी तक कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में आप लोगों को लगता था कि ये 2 तरह के सिचुएशन है, जो कभी मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं वाली स्थिति थी गाइस, तो कोई आपके हाथ को पकड़ के खींच रहा है, कोई आपके पैर को पकड़ के खींच रहा है, और आप दोनों तरफ से बीच में यानी वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, आपके रिश्ते से वो जुड़ी हुई या मनी जॉब से। मैं एक बार में ही सारी बातें इसलिए बता देती हूँ कि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो वो सारी स्थिति जो है आप लोगों के जीवन में अब खत्म होंगी, और आप लोगों के हाथ में सन आएगा गाइस। यानी आप लोग अपने हाथ में सूर्य को पकड़ने वाले, आप लोगों की एनर्जी इतनी हाई और इतनी पॉजिटिव यहाँ होने वाली है। खुद को अगर आपने को ईश्वर ने, मैं ये नहीं कहूँगी गाइस कि किसी इंसान के जीवन में अगर कोई तकलीफ़ आती है, तो चाहे वो सेहत से जुड़ी हो, रिश्तों से जुड़ी हो, पेरेंट्स से जुड़ी हो, बच्चों से जुड़ी हो, तो
आप बहुत रो चुके, बहुत रोया है आपने, क्योंकि आपने जीवन में बहुत खोया है। इतना ज़्यादा आपने खोया है कि अब वो वक्त ख़त्म हो गया, और अब आप लोगों के जीवन में वो वक्त आ रहा है, वो समय आ रहा है जहाँ से कि आप लोगों को अब पॉजिटिव बातें मिलने का समय आ चुका है। अब तक जो आप लोग अकेले थे, खुद को आपने सबसे कट कर लिया, तकलीफ़ों में इतने ज़्यादा डूबे रहे, आप लोगों के आंखों से आंसू निकल रहे थे, थम नहीं रहे थे, तो आप पूरी तरह से देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड यूँ नहीं आया। ये स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रहा है गाइज, और आ जाएगा दीपावली के बाद नवंबर मंथ में। एक तरह से समझिए तो मैं नवंबर मंथ की ही रीडिंग कर रही हूँ। आप लोगों के अंदर ये सारी निगेटिव चीज़ें खत्म होके एक मजबूती से, एक नई ऊंचाई से और ताकत से आप लोग खड़े होने वाले हैं। देखिए कितना अच्छा कार्ड आया हुआ है। जब इतना अच्छा इतना कार्ड आया हुआ है तो फिर पॉजिटिव एनर्जी तो आनी ही है गाइस, कोई रोक नहीं सकता है। एक चीज़ और मैं समझा दूँ इसमें आप लोगों को। देखिए ये महिला बैठी हुई है, इनके पास कितने सारे ब्यूटीफुल कलर्स है। ग्रीन कलर पहना हुआ है, कपड़े का कलर ग्रीन है। लोटस पे बैठी हुई, तो साक्षात लक्ष्मी चल करके आपके घर में आ रही है, और गणेश जी तो पहले ही आ चुके हैं। तो माँ लक्ष्मी और गणेश जी का आगमन आपके जीवन में अब हो रहा है। तो जहाँ गणेश और लक्ष्मी हो, जहाँ गणेश जी होते हैं वहाँ बुद्धि की कमी नहीं होती, शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि की भी कमी नहीं होती। तो जो भी कमियाँ अभी तक आप लोगों के जीवन में थी, जो भी कामयाबी की कमियाँ थी, जो भी रिश्तों में कामयाबी की कमियाँ थी, जॉब में, पैसों में, तो सारी कामयाबी यानी कि सारी पॉजिटिव बातें आप लोगों के जीवन में होंगी, और 100% होंगी। और देखिए जब खुद इतने अच्छे कमल पर माँ लक्ष्मी बैठी हुई हैं, कार्ड यूं ही नहीं आता गाइस, हर कार्ड का कोई ना कोई मतलब होता है, हर कार्ड कुछ न कुछ कहता है। आज मुझे शायरी करने की इच्छा हो गई, क्योंकि मैं लिखती भी हूँ और पढ़ती भी हूँ, तो बस यूं ही मुझे याद आ गया, अपनी ही लिखी एक शायरी याद आ गई। इस कार्ड पर ही मैंने लिखा था, हर कार्ड का कोई न कोई मतलब है, हर कार्ड कुछ न कुछ कहता है। और भी कुछ लाइन है गाइस, अभी मैं भूल चुकी हूँ उसको, बहुत पहले मैंने लिखा था। तो ये कार्ड यूं ही नहीं आ रहा गाइस, इसका 100% मतलब है, और पॉजिटिव मतलब ही आप लोगों के जीवन में होकर रहेगा। जो भी अंधेरा था, जो भी अमावस की रात थी, अब वो पूर्णिमा की रात होने वाली है। यानी जीवन की तकलीफ़ें, जीवन के कष्ट, हर क्षेत्र के, सभी क्षेत्र के खत्म होने वाले हैं धीरे धीरे। देखिए कैसे धीरे 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 ये देखिए फुल मून बनता जा रहा है। और इस लेडीज़ को देखिए, ये एक मदर की एनर्जी है। मदर क्या होती है? मदर के पास सब कुछ होता है गाइस। तो ये मदर की है, ये किसी को जन्म देना, तो वो खुशियों का जन्म आपके जीवन में हो रहा है। ये कार्ड बहुत ही खूबसूरत है गाइज। एक मदर की एनर्जी को आप महसूस कीजिए। एक माँ में जो चीज़ है वो कहीं नहीं हो सकती है। तो आप लोगों के जीवन में अब देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स हैं, किसी का जन्म हो रहा। अगर आप लोग के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में बेबी बर्थ की समस्या थी तो वो भी, यानी हर तरह की खुशियाँ गाइस, सिर्फ एक ही खुशी नहीं होती है। हमारे जीवन में हर तरह की खुशियाँ होती है, हर तरह के रिश्ते होते हैं। तब वो 9 मंथ का टाइम होता है, फिर एक कितना प्यारा सा बेबी सभी के जीवन में आता है। तो गाइस ये इतनी आसान और यूँ बोल देने वाली बात नहीं होती। जो मदर होती हैं, जिनके अंदर मदर एनर्जी होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बेबी को जन्म दें तभी आप मदर एनर्जी में हैं। मदर एनर्जी में मेल भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं। तो सबसे खूबसूरत और ब्यूटीफुल एनर्जी होती है मदर की। तो आप लोग के जीवन में वो सारी खुशियाँ आने वाली हैं।
अब इससे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड मैं क्या निकालूँ। इतनी सारी पॉजिटिव बातें। चलिए गाइज, मिलती हूँ फिर नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आप सभी को मेरा बाय बाय।